के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्तैश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, खुदावंद के फजल, खुदावंद के रहम और उसके तरस में रहे होंगे। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि यहूदा अस्करियोती जो है, क्या वो गुनहगार है। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को देखें, मैं अजीजों आप सबको बताना चाहता हूं कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोगों का यह कहना है कि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि यहूदा अस्करियोती ने उनको पकड़वा देना है, तो उनको शागिर्दों में शामिल क्यों किया। याद रखें कि खुदा ने इंसान को उसकी विश पर पैदा किया है। खुदा ने ये नहीं किया कि उसको रोबोट की तरह बना दिया जाए, वो जहां चाहे उसको बिठा दे, जहां चाहे उसको खड़ा कर दे। ऐसा नहीं है। खुदा ने दो रास्ते इंसान के सामने रख दिए हैं। हम खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 22वीं वर्स को देखेंगे। मैं आप सबसे इल्तमास करता हूं कि अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ इस कलाम को देखिए। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि खुदावंद ने कहा कि उस पर अफसोस किया, उसके एटीट्यूड पर खुदावंद को दुख हुआ जब वो बशरियत में था। मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा अजीजों कि ये जो ऑफर था काहिनों, फिकियों, शरा के आलमों की तरफ से, खुदावंद यस्सु मसीह के बाकी 11 शागिर्दों के लिए भी ये सहूलत थी। लेकिन उन लोगों ने खुदावंद यस्सु मसीह के अगेंस्ट नहीं गए, क्योंकि वो बगावत नहीं करना चाहते थे। वो ईमान रखते थे कि खुदावंद यस्सु मसीह के साथ किसी भी किस्म की बगावत नहीं कर सकते। लेकिन जब हम यहूदा अस्करियोती को देखते हैं, उसने उनकी उस ऑफर को कबूल किया। मैंने आपको भी बताया कि खुदा ने इंसान को आजाद विल पर पैदा किया है। वो अच्छाई का रास्ता भी अपना सकता है, वो बुराई का रास्ता भी अपना सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है। यहूदा अस्करियोती ने उनसे तय किया कि मैं जिंदगी के मालिक को पकड़वा देता हूं, और उसने उनसे सिक्के लिए और फिर किताबे मुकद्दस में लिखा है कि उसने खुदावंद यस्सु मसीह को उनके हवाले कर दिया, उसको पकड़वा दिया। जबकि खुदावंद यस्सु मसीह के अल्फाज हैं कि उन्होंने दुख और रंज का इजहार किया। ये बात दर हकीकत खुदावंद यस्सु मसीह की मोहब्बत है जो उनकी यहूदा अस्करियोती के साथ थी, क्योंकि खुदावंद ने उसे चुना कि वो उसके शागिर्दों में शामिल हो, लेकिन उसने चुना कि वो मसीह यस्सु को उनके हवाले कर दे। याद रखें कि खुदा ने इंसान को दो किस्म की राय दे रखी हैं। एक अच्छाई की तरफ, अगर हम अच्छाई की तरफ चलेंगे तो खुदा बाप की तरफ चलेंगे, और अगर हम बुराई की तरफ चलेंगे तो अबलीस की तरफ चलेंगे। जब हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 13वां बाब को जब हम स्टडी करते हैं, तो उसमें लिखा है कि खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने सारे शागिर्दों के पांव धोए। उसमें यहूदा अस्करियोती भी शामिल था और खुदावंद ने उसके पांव भी धोए। लेकिन उस शख्स ने अपना चुनाव किया और खुदावंद को चंद सिक्कों की खातर उनके हवाला कर दिया। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह जब मसलूबियत
جب ان کی مصلوبیت ہونے والی تھی، جب وہ صلیب پر تھا، تو ایک ڈاکو ان کے داہنی طرف تھا، ایک بائیں طرف تھا، اور ایک ڈاکو نے خداوند سے کہا کہ خداوند اگر جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا. میرے رحم کے تخت سے، میرے رحم کے تخت کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لیکن جب ہم یہودا اسکریوتی کو دیکھتے ہیں، اس نے جب اس کو پکڑوا دیا، اس نے جا کر وہ جو سکے ان سے لیے تھے جا کے ان کو واپس کر دیے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس نے اپنا بلیدان کر دیا، اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، وہ مر گیا، اور وہ بھی اس کا خود کا فیصلہ تھا. جبکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے تھا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے تھا. تو یقین رکھیں، یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح اسے معاف کر دیتے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا تمہارے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو جائیں، میرا خون انہیں دھو کر صاف کر دیتا ہے. لیکن ہم بائبل میں اسی شخص کو دیکھتے ہیں جس نے اپنا ہی لاجک اپنایا، اپنی ہی آزاد مرضی کو اس نے دیکھا، اور اس نے ان کو سکے واپس کیے اور اپنے آپ کو، اپنی جان کا اس نے بلیدان کر دیا. ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک 18 برس کی کبڑی کو دیکھا تو خداوند کو اس پر ترس آیا. خداوند نے کہا یہ بھی ابراہم کی بیٹی ہے، اور حکم دیا، اور وہ اسی گھڑی سیدھا کھڑا ہو گئی. میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر یہودا اسکریوتی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا تو یقیناً میرے رحم کے تخت کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے کہ میں نے تجھے معاف کیا. عزیزو، کبھی آپ کو اور مجھ کو چناؤ کرنا پڑے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا ہی چناؤ کریں. گاڈ بلیس یو آل.